अस्सलामुअलैकुम और वेलकम करता हूँ आज की अमेजिंग वीडियो में। और जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं गूगल के कोर्सेज़ आप लोगों को करवाऊँगा, तो आज वो दिन है। आज पहला कोर्स है, आज पहला मॉड्यूल जो मैं आपको इसका करवाने जा रहा हूँ, गूगल डिजिटल कोर्स का। तो इसके अंदर अगर मैं आपको इसकी वेबसाइट पर दिखाऊँ, ये देखें गूगल डिजिटल गैराज की वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है। और इस पर आपने आना है, ठीक है, यहाँ इस वेबसाइट पर आना है, फाइंड योर कोर्स पे जाना है। और यहाँ पे ये सारे कोर्सेज़ हैं इनके जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये सारे कोर्सेज़ जो हैं ये इंग्लिश में हैं। तो मैंने सोचा इसका आपको ईज़ी वर्ज़न बिल्कुल ईज़ी तरीके से जो इसका कोर है वो मैं आपको समझा सकूँ, जो इसका कॉन्सेप्ट है वो आपको समझा सकूँ, ताकि आप ईज़िली इसको समझ सकें। और फिर इसका क्विज़ पास करके, इसका एग्ज़ाम पास करके आप गूगल सर्टिफ़िकेशन हासिल कर सकें। और गूगल सर्टिफ़िकेशन के बहुत सारे फ़ायदे हैं। आपकी सीवी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, आपकी प्रोफ़ाइल जो सोशल प्रोफ़ाइल्स हैं जैसे फ़ेसबुक हो गया, लिंक्डइन हो गया, वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएँगी। और आपको जॉब्स मिलना जो है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएँगी। या आपको जॉब लेने में या फ्रीलांस कॉन्ट्रैक्ट्स लेने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो चलिए आइए विदाउट फर्दर अडू इस कोर्स को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज जिस कोर्स को हम स्टार्ट करने वाले हैं वो कोर्स है फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। ये कोर्स उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो कि डिजिटल मार्केटिंग लर्न करना चाहते हैं और जो अपनी सर्विसेज ऑफ़र करना चाहते हैं और बिल्कुल बिगिनर हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट करना चाहते हैं और लर्न करना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग को। तो उनके लिए ये कोर्स बेस्ट है। तो आप घर बैठ के आराम से मेरी वीडियोस देख के आप ये लर्न कर सकते हैं और डिजिटल मार्केटिंग किस तरह से करनी है, किस तरह से कंपनीज़ को आपने ये सर्विसेज ऑफ़र करनी है, ये सब कुछ आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए आइए फिर वीडियो को हम शुरू करते हैं। इसका फर्स्ट मॉड्यूल मैं आपको करवाने वाला हूँ, ठीक है। और यहाँ पर ऑलरेडी मैं इसका क्विज़ पास कर चुका हूँ और आप लोगों को समझाऊँगा कि इसके अंदर क्या है, ताकि आप वो कोर्स जो है वो जाके कर सकें। और ये देखें, ये है फर्स्ट स्टेप जो मैं आपको करवाने वाला हूँ, जो फर्स्ट स्टेप्स इन ऑनलाइन सक्सेस। ठीक है, ये मैं कोर्स कंप्लीट कर चुका हूँ, इसलिए मुझे पता है एग्जैक्टली इसके अंदर क्या चीज़ें हैं, क्या कंटेंट है, ताकि वो मैं आपको समझा सकूँ। तो चलिए आइए फिर इस कोर्स को हम शुरू करते हैं। आपने क्या करना होगा, इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद जब आप मेरी वीडियो देख लें तो आप इस लिंक पे जाएंगे, इस कोर्स पे जाएंगे, यहाँ पर जाके इनकी वीडियो देखें, देखना चाहें तो देखें, नहीं देखना चाहते तो सीधा स्ट्रेट अवे चेक योर नॉलेज पर जाएं। यहाँ पर आपके पास एक क्विज़ आएगा, ठीक है, उस क्विज़ को आप करेंगे। ये देखें यहाँ पर, ये मैं ऑलरेडी इसके आंसर्स दे चुका हूँ, ठीक है। आप उस क्विज़ के आंसर देंगे, मैं आपको आंसर नहीं दिखाना चाह रहा, ताकि मैं कोई चीटिंग नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक्चुअली में लर्न करें, ठीक है। तो अगर मैंने आपको आंसर दिखा दिया तो कोई फ़ायदा नहीं है उसकी लर्निंग का ना। तो आपने सिंपली जाके सिर्फ यहाँ पे क्विज़ अटेम्प्ट करना होगा। सिंपल से एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस आएँगे, उनके आंसर देंगे और आपको जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह का मैसेज आपके पास आ जाएगा और आप फिर दूसरे लेसन पर जा सकते हैं। इस तरह हर लेसन के अंदर छोटे-छोटे क्विज़ेज़ हैं, उन क्विज़ेज़ को आपने कंप्लीट करना है, उनके बारे में वीडियोज़ भी हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे वॉच द लेसन है, पहले आप ये लेसन वॉच करेंगे, फिर उसके बाद चेक योर नॉलेज पे क्लिक करेंगे, उस क्विज़ को कंप्लीट करेंगे तो आपका एक लेसन कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से गूगल जो है वो काम करता है, ये कोर्सेज़ इसके इस तरह से चलते हैं। तो आपको इस तरह से करना है, ठीक है। तो चलिए आइए इस कोर्स के अंदर क्या है, तो इसका मैं आपको पूरा जो है ना वो कोर बता देता हूँ कि इसके अंदर क्या है। सबसे पहली चीज़, जिस भी कंपनी जो कि ऑफ़लाइन काम कर रही है, बहुत सारे आपके करीब जो है वो हेयर ड्रेसर्स होते हैं और डिफरेंट शॉप्स होती हैं जो कि ऑनलाइन अपनी प्रेज़ेंस लाना चाहती हैं और अभी तक उनकी ऑनलाइन प्रेज़ेंस नहीं होती, तो किस तरह से आप उनको हेल्प आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम मिसाल लेंगे हेयर ड्रेसर की, क्योंकि इस कोर्स के अंदर हेयर ड्रेसर की मिसाल ली गई है, तो मैं चाहता हूँ बिल्कुल आपको एक्चुअल वो मिसालें और वो एग्ज़ाम्पल्स और वो सारी चीज़ें आपको एज़ इट इज़ समझाऊँ। तो एक हेयर ड्रेसर है और हेयर ड्रेसर अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस क्रिएट करना चाहता है। वो चाहता है उसको अपॉइंटमेंट्स भी ऑनलाइन मिले, उसके ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स भी ऑनलाइन हों और वो न्यू कस्टमर्स को भी ऑनलाइन जो है वो ग्रैब कर सके और अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बना सके। तो वो किस तरह से बनाएगा, क्या उसको करना चाहिए। तो अब सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले उस हेयर ड्रेसर के पास जाना है और उसका गोल आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका लिखा हुआ है योर ऑनलाइन गोल। तो सबसे पहले आपने अपने कस्टमर का ऑनलाइन गोल जानना है कि उनका गोल क्या है। क्या उनका गोल अपनी वेबसाइट से अपॉइंटमेंट बुक करवाना है, या उनका गोल है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को देखें, अपने ब्रांड की अवेयरनेस करवाएं, ठीक है।
और या तो वो खाली अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस क्रिएट करना चाहते हैं, उनका मकसद नहीं है कि उनको अपॉइंटमेंट्स मिलें, या या तो वो सेल्स चाहते हैं, या तो वो नेटवर्किंग चाहते हैं। जो भी उनका ऑनलाइन गोल है, आपने सबसे पहले उस गोल को आइडेंटिफाई करना है। जब तक आपको अपने कस्टमर का गोल नहीं पता चलेगा, तो आप उनके लिए एक डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी नहीं बना सकेंगे, और हर गोल के हिसाब से डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अलग बनेगी, ठीक है? अगर एक बंदे का गोल है कि उसको जो है वो कस्टमर्स चाहिए, ठीक है? और वो अभी इस लेवल पर नहीं है कि वो एक अच्छी वेबसाइट बनाए, बहुत ज़्यादा खर्चे करे, तो उसको आप क्या सॉल्यूशन दे सकते हैं? उसको आप सॉल्यूशन दे सकते हैं कि वो गूगल पर जाए, गूगल पे जाके जस्ट अपनी लिस्टिंग कर ले, क्योंकि उसके लिए उसको कोई वेबसाइट नहीं बनानी पड़ेगी, उसके लिए उसकी कोई कॉस्ट नहीं आएगी। वो बहुत ही कम कॉस्ट में जो है वो अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस गूगल माई लिस्टिंग में जाके बना सकता है, क्योंकि जब भी कोई भी बंदा अपने एरिया में सर्च करेगा हेयर ड्रेसर, तो उसके एरिया के अंदर उस हेयर ड्रेसर का लिंक आ जाएगा, उसकी ओपनिंग आवर्स आ जाएंगे, उसके फीडबैक्स आ जाएंगे, उसकी प्राइसेस आ जाएंगी, सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाएंगी जो कि ज़रूरी हैं उसकी ऑनलाइन प्रेजेंस के लिए। तो इससे क्या होगा कि उसके पास कस्टमर्स आना शुरू हो जाएंगे, उसकी ऑनलाइन प्रेजेंस बनना शुरू हो जाएगी, और उसको वेबसाइट भी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए हर चीज़ में जो कि जिन लोगों को नहीं पता होता, तो वो क्या करते हैं कि वो अपने कस्टमर्स को डायरेक्टली बोलते हैं कि भाई आप वेबसाइट बनाएं। हालांकि अभी वो वेबसाइट बनाने के फेज़ में नहीं होता, और ना वो अफोर्ड कर सकता है कि वो वेबसाइट बनाए, तो उसको आप क्या सोल्यूशन देंगे? क्या उसको आप अपनी मार्केटिंग सर्विसेज ऑफ़र नहीं करेंगे? ऐसा तो नहीं है ना, आपने उसको मार्केटिंग सर्विसेज ऑफ़र करनी है, तो उसके लिए आपको हर तरह के कस्टमर्स को डील करना आना चाहिए, हर एक के बजट के हिसाब से आपको डील करना आना चाहिए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप उसके गोल को समझें। जब आप उसके गोल को समझ लें, तो फिर हम आते हैं उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप जो है वो है हमारा बिल्डिंग ऑनलाइन प्रेजेंस। अब जब आपको गोल पता चल गया गोल क्या है, तो आपने ऑनलाइन प्रेजेंस उस क्लाइंट की बनानी है। अब वो ऑनलाइन प्रेजेंस कैसे बनानी है, आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है? पहला ऑप्शन मैंने एक मिसाल में आपको लास्ट उसमें भी दिया कि आप जो है वो गूगल लिस्टिंग के थ्रू उसकी ऑनलाइन प्रेजेंस बना सकते हैं। सेकंड स्टेप आप क्या कर सकते हैं कि आप सोशल मीडिया पेजेस, आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ठीक है, मेनली आपने क्लाइंट के हिसाब से सोचना है कि उस क्लाइंट के कहाँ पर मेनली कस्टमर्स हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि अगर आपका क्लाइंट हेयर ड्रेसर है, तो आप उसको कौन से प्लेटफॉर्म सजेस्ट करेंगे? आप उसको फेसबुक सजेस्ट करेंगे, आप उसको इंस्टाग्राम सजेस्ट करेंगे, आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे उनके पेजेस बनाएंगे। और अगर आपका कस्टमर जो है वो एक इंश्योरेंस कंपनी है, तो आप उसका कौन सा सोशल मीडिया पेज बनाएंगे? आप उसके लिए लिंक्डइन, आप लिंक्डइन पे उनका पेज बनाएंगे, लिंक्डइन पे उनकी प्रोफाइल बनाएंगे। तो आपको ये भी आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सोशल मीडिया किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, और वहाँ पर आप उनका क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, गूगल पे लिस्टिंग क्रिएट करना भी टोटली फ्री है, और सोशल मीडिया पे पेज बनाना भी टोटली फ्री है, ठीक है? हाँ, इसमें जो आपके एफर्ट्स लगेंगे वो आप क्लाइंट से चार्ज कर सकते हैं, वो एक सेपरेट चीज़ है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ये सोचें कि भाई इसमें हमें क्या मिलेगा, तो आप बेसिकली उनके पेज बनाने के लिए आप सर्विस चार्ज करेंगे, ठीक है? और आपको कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है आगे, आप सिर्फ ये स्किल लर्न करके उनका पेज भी बना सकते हैं, उनकी लिस्टिंग क्रिएट कर सकते हैं, और सब चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है? तो ये एक चीज़ हो गई, और फिर उसके बाद फिर तीसरा ऑप्शन आता है कि वेबसाइट, ठीक है? आप उनकी वेबसाइट भी बना सकते हैं। अगर आप देखते हैं कि उस क्लाइंट की ऑलरेडी सोशल उसके गूगल पे भी लिस्टिंग है, सोशल मीडिया पे भी पेज बने हुए हैं, अब वो चाह रहा है कि उसकी प्रेज़ेंस जो है वो ऑनलाइन और ज़्यादा बढ़े, उसकी अवेयरनेस जो है वो और ज़्यादा बढ़े, और वो चाहता है कि उसको अपॉइंटमेंट्स भी डायरेक्टली वहीं वेबसाइट से मिले, तो फिर आप उसके लिए वेबसाइट बनाएँगे, ठीक है? और वेबसाइट पे हर तरह के ऑप्शन आप दे सकते हैं। वेबसाइट एक कंप्लीट पैकेज होता है, उसके अंदर आप फीडबैक भी डाल सकते हैं, उसके अंदर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी डाल सकते हैं, उसके अंदर इंट्रोडक्शन भी डाल सकते हैं, वीडियोस भी डाल सकते हैं, गैलरीज भी, पिक्चर्स भी, सब चीज़ें आप एक वेबसाइट के अंदर डाल सकते हैं। तो वेबसाइट एक एक अल्टीमेट सॉल्यूशन है। किसी भी क्लाइंट को आपने अगर वो नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना है, तो फिर आप उसके लिए वेबसाइट और ये फर्दर ऑप्शंस आप उसको देंगे। इसी तरह अगर आपका कोई कस्टमर है जो कि कोई प्रोडक्ट सेल करता है, ठीक है, तो उसको डेफिनेटली वेबसाइट चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया पेज पे प्रोडक्ट सेल करना इज़ डिफ़िकल्ट थिंग, गूगल माई लिस्टिंग पे प्रोडक्ट सेल करना इज़ अ डिफ़िकल्ट थिंग, तो उसको वेबसाइट चाहिए।
तो अगर आपका कोई क्लाइंट ई कॉमर्स से रिलेटेड है, जो अपने प्रोडक्ट सेल करना चाहता है, उसको कहते हैं ई कॉमर्स, ठीक है। जो किसी वेबसाइट के थ्रू प्रोडक्ट सेल करता है या कोई सर्विस सेल करता है, उसको कहते हैं ई कॉमर्स। तो आपका अगर क्लाइंट ऐसा है जो कोई प्रोडक्ट या सर्विस सेल करता है, तो उसको चाहिए कि वो वेबसाइट बनाए, तो आप उसको वेबसाइट की सजेशन देंगे, ठीक है। और फिर आपने ये चेक करना है, आपने वेबसाइट को भी ऑप्टिमाइज़ करना है, और आपने ये चेक करना है कि वो क्लाइंट किस तरह से ऑर्डर्स लेना पसंद करता है। या तो उसको चाहिए फ़ोन कॉल्स, अगर वो सर्विस बेस्ड बिज़नेस है, वो चाहता है कि भाई मुझे फ़ोन कॉल्स आएँ, तो आपने वेबसाइट को उस हिसाब से मेंटेन करना है। अगर वो आपका क्लाइंट चाहता है कि मेरे पास कस्टमर्स मेरी ये यहाँ पर शॉप है, मेरी शॉप पर यहाँ पर कस्टमर्स आएँ, ठीक है? तो आपने उसकी मैप, उसके लोकेशन और उसकी टाइमिंग्स, ओपनिंग आवर्स, ये सारी उसकी गैलरी, उसकी शॉप किस तरह दिखती है, उसके पास आइटम्स कौन से हैं, ये सारी चीज़ें आपने उसके वेबसाइट पे डालनी है, ठीक है। और इसी तरह अगर वो चाहता है मेरा कस्टमर जो है वो डायरेक्टली वेबसाइट से मेरा प्रोडक्ट परचेज करे, तो फिर उसकी आपने लिस्टिंग करनी है वेबसाइट के अंदर, ताकि उसके जो क्लाइंट्स हैं, उसके जो कस्टमर्स हैं, वो डायरेक्टली उस आइटम को उसकी वेबसाइट से परचेज कर सकें, और फिर वो जो दुकानदार है, जो शॉप वाला है, वो डायरेक्टली उस प्रोडक्ट को जो है वो उनके घर पे शिप कर दे, और इस तरह उसको पैसे मिल जाएँ। तो ये ई कॉमर्स मॉडल है जो कि वेबसाइट के थ्रू अभी तक पाकिस्तान में वेबसाइट के थ्रू करना पॉसिबल है। तो इसीलिए आपने ये गोल आइडेंटिफाई करना है कि वो आपका कस्टमर एक्चुअली चाहता क्या है, किस टाइप का कस्टमर है, फिर आपने उसको उस हिसाब से वो सॉल्यूशन देने हैं। ये हो गया सेकंड फेज़ बिल्डिंग ऑनलाइन प्रेजेंस का, जो कि हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद आते हैं थर्ड में। थर्ड में आता है मार्केटिंग योर ऑनलाइन प्रेजेंस। अब आपने ये सारी ऑनलाइन प्रेजेंस अपनी बना ली। अब इसको बनाने के बाद अब आपने इसकी मार्केटिंग करनी है, क्योंकि सिर्फ बनाने से ही आपके कस्टमर्स नहीं आ जाएंगे, सिर्फ बनाने से ही आपके पास अवेयरनेस नहीं क्रिएट होगी, आपको इसको मार्केटिंग भी करना पड़ेगा। जब तक आप इसकी मार्केटिंग नहीं करेंगे, लोग देखेंगे नहीं आपकी वेबसाइट को, लोग देखेंगे नहीं आपकी लिस्टिंग्स को, और वो आपके पास नहीं आएंगे। तो आप मार्केटिंग किस तरह से कर सकते हैं? मार्केटिंग करने के 3 मेथड्स हैं, जो कि इसके अंदर बताए गए हैं, जो कि एक बिगिनर लेवल के लिए हैं, ठीक है? सबसे पहला मेथड वो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसको कहते हैं एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर क्या होता है कि आप अपनी वेबसाइट को इस तरह से बनाते हो कि गूगल खुद ब खुद आपकी वेबसाइट को रैंक करता है, और जब गूगल पे कोई बंदा आके सर्च करता है हेयर ड्रेसर्स, तो आपकी जो वेबसाइट है वो नंबर 1 पर आ जाएगी, ठीक है। इससे क्या होगा कि जब भी वो हेयर ड्रेसर सर्च करेगा, आपकी वेबसाइट नंबर 1 पे आएगी, आपके सबसे ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे ऑर्डर्स मिलने के, कस्टमर्स के आपके पास आने पे, क्योंकि हमेशा कस्टमर्स जो हैं उन्हीं वेबसाइट्स को, उन्हीं कंपनीज को प्रेफर करते हैं जो फर्स्ट टॉप 10 पर आ रही हैं। अगर आपकी वेबसाइट टॉप 10 पर नहीं आ रही और पिछले किसी पेज पर आ रही है, तो चांसेस कम है कि आपको कस्टमर्स नहीं मिलेंगे। कस्टमर्स अगर मिलेंगे भी तो कम मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स जो हैं वो सिर्फ फर्स्ट पेज से ही अपने रिजल्ट्स फाइंड कर लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं मुझे इस कंपनी के साथ काम करना है, और फर्दर आगे पेजेस पे वो नहीं जाते। तो इसीलिए आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करनी पड़ेगी, अपनी वेबसाइट को इतना ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा कि वो फर्स्ट टॉप 10 रिजल्ट्स के अंदर आपकी वेबसाइट आए, ताकि कस्टमर्स जो हैं वो आपको अप्रोच कर सकें और कस्टमर्स आपके ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सकें। ये हो गया फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड है सर्च इंजन मार्केटिंग, जिसको हम कहते हैं एस ई एम, इसकी शॉर्ट फॉर्म है एस ई एम। तो बेसिकली ये क्या होता है कि इसमें जो है ना वो आपको जैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते हैं, इसमें वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें आप क्या करते हो कि इसमें आप पेड एड्स चलाते हो, गूगल को पैसे देते हो, और वो आपकी वेबसाइट जो है वो टॉप पे शो कर देता है, ठीक है। आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ती आप रैंकिंग करें, क्योंकि एसईओ करने में मिनिमम मिनिमम 3 मंथ्स लग जाते हैं, ठीक है। तो आपको अगर इस पीरियड को इग्नोर करना है, तो आप एस ई एम की तरफ जा सकते हो। उससे क्या होता है कि आप पैसे देते हो गूगल को, और गूगल जो है वो डायरेक्टली नंबर 1 पे आपकी वेबसाइट दिखा देता है, ठीक है। और फिर ऑब्वियसली प्रोसेस सारा वही है कि जब भी कोई कस्टमर सर्च करता है गूगल सर्च इंजन पे, तो आपकी वेबसाइट जो है वो टॉप पर आ रही होती है, ठीक है। अब आप जब हैं कोई भी हेयर ड्रेसर है या किसी भी क्लाइंट को आप देना चाहते हैं, और वो बजट अफोर्ड कर सकता है, वो पेड ऐड लगा सकता है, ठीक है। तो आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं कि भाई आप जो है वो एस पर आएँ, आप एस करें, क्योंकि एस जो है वो आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स देती है, आपको वेट नहीं करना पड़ता। अब कोई क्लाइंट है आपका, वो चाहता है कि भाई मेरे पास जो है वो नेक्स्ट डे से, सही है, विद इन अ वीक मेरे पास मुझे मुझे क्लाइंट चाहिए। मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं 6 महीना वेट करूं या 1 साल वेट करूं एसईओ के लिए, मुझे इंस्टेंट क्लाइंट चाहिए।
तो उसके लिए आप क्या करते हैं कि आप उसको बोलते हैं कि भाई फिर हम एसईएम करते हैं, सर्च इंजन मार्केटिंग करते हैं, पेड ऐड लगाएंगे आपके वेबसाइट के, ताकि आपकी वेबसाइट जो है वो टॉप पर आ जाए। ठीक है, तो ये मेथड है। अब आप सिर्फ सर्च इंजन पे ही आपकी वेबसाइट नहीं आती, आप जो डिफरेंट वेबसाइट्स आप ओपन करते हैं उस पर भी आपकी वेबसाइट नज़र आती है, और जिसको हम कहते हैं डिस्प्ले ऐड। तो बेसिकली इसको कहते हैं डिस्प्ले एड्स। जो डिफरेंट वेबसाइट के ऊपर भी आपने देखे होंगे एड्स आ रहे होते हैं, तो इनको कहते हैं डिस्प्ले एड्स। तो यहाँ पर भी ये भी सर्च इंजन मार्केटिंग के थ्रू आपके एड्स आते हैं। जब आप एड्स लगाने लगते हैं, आपके पास ऑप्शन आता है, तो आप डिस्प्ले एड चूज़ कर सकते हैं, और इस तरह के बैनर्स आप डिफरेंट वेबसाइट पे जो कि गूगल के साथ एफिलिएशन में होती हैं, तो उस पर आपके एड्स नज़र आ रहे होते हैं। तो ये तरीका है सर्च इंजन मार्केटिंग का। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड जो है वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग। फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, हर ट्विटर, ये जितने प्लेटफॉर्म्स हैं, ये सब अपने अपने जो है वो एड्स ऑफर करते हैं कि इन पर आप एड्स चला सकते हैं। ठीक है, तो आपका क्लाइंट जो है वो अगर चाहता है कि मुझे सोशल मीडिया पर ऐड चलाने हैं, और सोशल मीडिया पे मेरी टारगेट मार्केट है, तो आप उनके एड्स सोशल मीडिया पे भी चला सकते हैं। इससे क्या होता है कि एक जनरल अवेयरनेस भी क्रिएट होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल सोशल मीडिया तो हर कोई यूज़ कर रहा होता है। ठीक है, तो आप फेसबुक पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, इन सब जगह पर आप उनके एड्स चला सकते हैं। लेकिन अगेन आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन से एड्स जो हैं, किस प्लेटफॉर्म को आप चूज़ करें और किस प्लेटफॉर्म पे उनके एड्स लगाने चाहिए, ताकि उनको मैक्सिमम रिजल्ट्स मिल सकें। और गाइज चौथा मेथड जो है, जो कि बहुत कम यूज़ होता है एशियन रीजन्स में, मैं अगर कहूँ तो बहुत कम यूज़ होता है। वेस्टर्न कल्चर में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और जिसको कहते हैं ईमेल मार्केटिंग। वहाँ लोगों को बहुत ज़्यादा आदत होती है कि वो अपनी ईमेल्स जो है वो रेगुलरली चेक करते हैं, और ईमेल्स पे बहुत एक्टिव रहते हैं। हम लोग तो अपनी ईमेल कम ही चेक करते हैं। तो वहाँ पर ईमेल मार्केटिंग का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। तो अगर आपका कोई कस्टमर है जो कि इन इंटरनेशनल कंट्रीज़ में है, तो आप ईमेल मार्केटिंग भी कर सकते हैं। और ईमेल मार्केटिंग आप किस तरह से करते हैं, क्योंकि ईमेल तो हर कोई चेक करता है। ईमेल पे आप अपने ईमेल मार्केटिंग के टेम्पलेट्स बनाते हैं, और फिर आप उनको ईमेल करते हैं। अब ये किस तरह से कर सकते हैं कि जो कस्टमर्स आपके पास वेबसाइट पर आ रहे हैं, या जो कस्टमर्स आपके सोशल मीडिया के थ्रू आ रहे हैं, तो आप उनका बेसिकली ईमेल कलेक्ट करते हैं, और फिर उसके बाद आप उनकी जो ऑफ़र्स हैं, आपकी जो आपके क्लाइंट की कोई भी ऑफ़र्स हैं, कोई डिस्काउंट ऑफ़र्स हैं, या कोई नया प्रोडक्ट उन्होंने लॉन्च किया है, नई सर्विस कोई लॉन्च की है, तो आप अपने पिछले कस्टमर्स को, उन सब को वो ईमेल के थ्रू आप उनकी मार्केटिंग कर सकते हैं, ताकि वो पिछले कस्टमर्स को भी अवेयरनेस आए आपके नए प्रोडक्ट या नए डिस्काउंट के बारे में, और वो कस्टमर्स भी आपके पास दोबारा लौट कर आएँ। तो ये ईमेल मार्केटिंग इस तरह से कर सकते हैं, और ईमेल मार्केटिंग के थ्रू आप न्यू क्लाइंट्स को भी अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, उसका भी एक मेथड होता है, लेकिन वो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो बेसिकली 4 मेथड्स हैं, जिसमें से 3 में फेमस मेथड्स हैं, एसईएम, एसईओ और सोशल मीडिया मार्केटिंग, और चौथा है ईमेल मार्केटिंग। इसके थ्रू भी आप क्लाइंट्स को अप्रोच कर सकते हैं। तो गाइज इस तरह से जो भी आप ऑनलाइन प्रेजेंस क्रिएट करते हैं, इस तरह से आप उसकी मार्केटिंग करते हैं। अब चौथा स्टेप क्या है? एनालाइज एंड अडेप्ट। एनालाइज एंड अडेप्ट बेसिकली इसमें अब आप क्या करते हो, आप जब ये सारी चीज़ें करते हो, क्योंकि आपको एक्चुअली नहीं पता, आप 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि ये मेथड काम करेगा, ये मेथड नहीं काम करेगा। हर बिजनेस की अलग अप्रोच होती है, और आप एक्सपीरियंस के साथ तो ये आपको अंदाज़ा हो जाता है कि क्या चीज़ वर्क कर रही है, क्या चीज़ वर्क नहीं कर रही। लेकिन आपको एक्चुअली पता चलता है एनालिटिक्स के थ्रू। ठीक है, और हर वेबसाइट पर आप चाहे कोई भी मार्केटिंग मेथड यूज़ करें, उनके अपने एनालिटिक्स होते हैं। ठीक है, एनालिटिक्स बेसिकली क्या होते हैं? वो रिपोर्ट्स होती हैं जो कि आपको बताती हैं कि आपका कस्टमर क्या एक्चुअली कर रहा है। अगर वो आपकी वेबसाइट पर आया, तो कितनी देर उसने वेबसाइट पर लगाई है, और कौन से पेजेस उसने चेक किए हैं, कौन से प्रोडक्ट्स उसने चेक किए हैं, किस पेज पर आके और प्रोडक्ट पे आके उसने 10 मिनट लगाए हैं, लेकिन फिर भी उसने प्रोडक्ट परचेज़ नहीं किया। ऐसी क्या वजह थी? ठीक है, और अगर आपकी वेबसाइट पे क्लाइंट आ रहा है, और क्लाइंट आते ही 2 सेकंड के अंदर क्लाइंट आपकी वेबसाइट को छोड़ के भाग रहा है, तो क्या वजह है? आपका क्लाइंट क्यों भाग रहा है? ये सारी चीज़ें हैं एनालिटिक्स, जो कि अगर आप सर्च इंजन मार्केटिंग करें, उसके अलग एनालिटिक्स हैं। अगर आप एसईओ करें, तो उसके अलग एनालिटिक्स हैं। अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग करें, उसके अलग एनालिटिक्स हैं, और ईमेल मार्केटिंग करें, उसके भी अलग एनालिटिक्स हैं। तो सब प्लेटफॉर्म्स के अलग एनालिटिक्स हैं, सब मेथड्स के अलग अलग एनालिटिक्स हैं। तो आपने बेसिकली लर्न करना है कि क्या चीज़ें वर्क कर रही हैं। कस्टमर बिहेवियर को आपने लर्न करना है, और उस बिहेवियर को लर्न करके
फिर आपने अडेप्ट करना है, फिर आपने अपने आप को इम्प्रूव करना है, ठीक है। जो आपको फॉल्ट्स नज़र आ रही हैं उसको आपने स्टडी करना है, उसको स्टडी करके फिर आपने उसको इम्प्रूव करना है ताकि आप कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा एक्वायर कर सकें, ठीक है। और फिर आपकी इंडस्ट्री में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपकी इंडस्ट्री में लेटेस्ट क्या हो रहा है, आपको उसके बारे में कंप्लीट अवेयरनेस होनी चाहिए। कौन से नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, कौन से नए सर्विस आ रहे हैं, आपके कंपेटिटर्स क्या कर रहे हैं, ठीक है। ये सब भी एनालिटिक्स में आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप डिसाइड करते हो कि यार मुझे अब इस चीज़ से इम्प्रूव करना है, मेरे पास यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, मुझे इसको इम्प्रूव करना है। और फिर इस तरह से आप अपने आप को इम्प्रूव करते हो, आप स्ट्रैटेजी चेंज करते हो, और इस तरह से आप अपना जो है वो ऑनलाइन प्रेजेंस को इम्प्रूव करते हो और अपनी कैंपेन्स को सक्सेसफुल बनाते हो, अपने रिजल्ट्स को जो है वो ऑप्टिमाइज़ करते हो, ठीक है। तो गाइज़ ये है सारी चीज़ें, ये पहला मॉड्यूल है जो कम्प्लीटली जो मैंने आपको उसको कोर है वो समझा दिया है। अब आपने क्या करना है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपने यहाँ पर जाना है सबसे पहले गूगल डिजिटल गैराज पे, यहाँ साइन इन कर लें। साइन इन करके जो मैंने आपको ऑनलाइन कोर्स दिखाया है फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, 3-3 मिनट की इसकी वीडियोज़ हैं, अगर आप देखना चाहें अब आप देखेंगे आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगी, आसानी से आप ये देखें। और फिर इन वीडियोज़ को देख के चेक नॉलेज पे क्लिक करें, ठीक है। वहाँ से जाके एक छोटा सा क्विज़ है, ठीक है, जो कि अब मुझे भी अंदाज़ा हो जाएगा और आपको अपना खुद अंदाज़ा हो जाएगा। बेसिकली मुझे तो अंदाज़ा इतना नहीं होगा, आपको अंदाज़ा होगा कि आप कितना पानी में हैं, कितना आपने सीखा है इस वीडियो से और कितना आपने सीखा है गूगल की वीडियोज़ से, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अच्छा, और अगर आपके आंसर्स गलत हो जाते हैं तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके पास सेकंड ऑप्शन है, आप ट्राई अगेन कर सकते हैं। एक्चुअली मकसद इनका गूगल का भी यही है और मेरा भी मकसद यही है कि आपको समझाना, आपको ग्रूम करना, आपको स्किल सिखाना। ये मकसद नहीं है कि आप फेल हो गए या पास हो गए। ये वो वाले एग्ज़ाम्स नहीं हैं जो कि हम स्कूल में देते हैं और आपकी ग्रेडिंग्स होती हैं इस हिसाब से कि आप फेल हो गए तो ख़त्म है, आप कुछ भी नहीं बन सकते, ऐसा नहीं है। बेसिकली इनका भी मकसद यही है, आपको सिखाना। इसीलिए अगर आपका कोई आंसर गलत हो जाता है आप उसको दोबारा अटैम्प्ट कर सकते हैं, और इसमें ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी देते हैं कि आपका आंसर क्यों गलत हुआ है। आप ज़रा दोबारा सोचें, ये थोड़ी सी हिंट्स देते हैं, उस हिंट्स की मदद से आप दोबारा जो है वो उसको कर सकते हैं, उसके आंसर दे सकते हैं, और जब आपका राइट आंसर हो जाए वो बता देंगे आपने राइट आंसर दिए हैं। उसके बाद आप आगे चल सकते हैं, नेक्स्ट लेसन की तरफ आप जा सकते हैं। तो गाइज ये थी आज की वीडियो, और मुझे बताइएगा कैसी लगी, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे कमेंट में अगर वीडियो पसंद आई हो तो। और इसी के साथ वीडियो को एंड करता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन